मतलब वो रहे हैं, राज बिहारी जी उनसे उस जमाने से मिलते रहे हैं, हमें भी मिलते रहे। इसलिए एक अब उनको इतने 18 साल राज करने के बाद ऐसा नहीं है, उनको मालूम है जब वो उससे भी कम उम्र के थे, तो वो मैंने हमसे उस हिसाब से देखा जाए तो उससे मैंने वो देखा है। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले भी जब सरकार जनता पार्टी की आई तो मुख्यमंत्री बने मैंने कैलाश जोशी। और उनको कितनी जल्दी ही बाद में कह दिया गया आप हट जाइए। पटवा बने, सकलेचा बने। तो इस तरह से जो हुआ है, पार्टी में जनसंघ थी तब, जनता पार्टी भी नहीं थी जब उस तरह से। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी या जनसंघ जब रही है उनमें कोई ऐसा विद्रोह नहीं। उमा भारती को आप कह सकते हैं अपवाद की वो पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बना ली थी। आज शिवराज सिंह जी या वसुंधरा राजे इस स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी बना सके। तो वो अपना, हाँ ये ठीक है कि पार्टी में एक कमिटमेंट दिखाना। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वो जितने बार ले रहे हैं उतना कैलाश विजयवर्गीय भी नहीं ले रहे। उन्होंने खाली ये कहा कि भाई देखिए खाली इस योजना, चूंकि सर पत्रकार हमेशा कहते हैं कि साहब इस कैलाश योजना। विजयवर्गीय भड़क गए थे। उनसे पूछा कि ऐसा है कि जीत में लाडली योजना जो है उसका बहुत बड़ा योगदान था, वो भड़क गए। उन्होंने कहा अनाप शनाप के सवाल ना करें हमसे, ये सिर्फ मोदी का रोल था। नहीं, उनका खाली इसलिए ये सही है कि वो थोड़े ज्यादा मुखर उस तरह बोलते हैं। और वो पहले भी सीनियर मंत्री रहे हैं। वो क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका काम राष्ट्रपति की बंगाल में कितनी लड़ाई लड़ी है, 70 80 90 सीट वो लेके आ गए। जिस तरह से उन्होंने पार्टी का काम किया, और मैं भी उन वर्षों से उनका काम देखता हूँ। तो उनका कहना था कि आप मध्य प्रदेश से आकलन मत करिए कि सब जगह खाली लड़ी। उनका कहना है कि पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यापक एक है, महिलाएं तो सबसे ज्यादा है ही, आदिवासी भी है, ये मैं जो समझ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो सही है कि उससे एक जो आपस में थोड़ा सा तो होता है, जबकि दोनों कैलाश जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह, समझिए ये एक टीम थी एक समय में, जब उमा भारती के साथ भी इन्होंने काम किया। और उसके बाद इसीलिए शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। ये उनके अच्छे उद्योग मंत्री के रूप में, सड़क के मंत्री थे तब उसका बहुत उन्होंने काम किया। तो उनकी भी वो होना, नरेंद्र सिंह का नाम अभी उनके बेटे का वीडियो आने से वो संकट में पड़ गए हैं कि अब उनको बनाए या ना बनाए, वरना वो भी उनकी कुशाभाऊ ठाकरे, ये सब लोग कुशाभाऊ ठाकरे संघ और बीजेपी में नरेंद्र मोदी सबको जानते हैं, इनके घरों में गए हुए हैं। अभी छोड़िए वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से सबकी असलियत, काम की क्षमता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये मान के चलिए। मतलब वो राय सबसे करते हैं, अमित शाह जी जी से भी जाहिर सी बात करेंगे, है। और ये नड्डा तो जी से कहा भी जा करेंगे। और ये तो कहा भी जा रहा है कि ये तो डिसाइड परसों ही हो चुका है। ये शाम को बैठक हुई थी, उसमें डिसाइड हो गया था। राज बिहारी जी, आप तक कोई खबर उस चिट्ठी का कोई मजमून पहुंचाओ कि 3 में 3 कौन? देखिए, अभी जिस तरह से शिवराज जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, और वो कहीं जा भी नहीं रहे हैं, तो इससे लगता है कि कोई नया नाम वहां आएगा। इसी तरह राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को लग रहा है कि उनका नाम नहीं आ रहा है, इसलिए वो विधायक को बुला के लामबंदी कर रही है। रमन सिंह इस मामले में चुपचाप बैठे हैं। वो कि लोगों से मिले जरूर हैं, लेकिन अभी किसी तरह का कोई वो नहीं है। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय के बारे में आप कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि लाडली बहना का फायदा मध्य प्रदेश में जरूर हुआ, लेकिन बाकी राज्यों में जहां पर लाडली बहना योजना नहीं थी, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी बीजेपी जीती है। ये जीत केवल और केवल मोदी के कार्यों के कारण है, मोदी की चेहरे की वजह से है। तो ऐसा नहीं था कोई लाडली बहना को उन्होंने नकारा। मैंने पूरा बयान पढ़ा है उनका। और दूसरी बात है कि देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई दिग्गज पुराने नेता हैं, राजस्थान में उस तरह की स्थिति नहीं है, वहां पुराने नेता कम हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है, और उनके कारण मालवा निवाड़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी सीटें भी जीती है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मालवा निवाड़ में जीत के आए हैं, और इंदौर की 9 सीटें 30 साल बाद बीजेपी जीती है। बिल्कुल। तो एक बड़ा नाम है, और बड़ा बड़ा उनका माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां मध्य प्रदेश में कोई नया होगा। पर अभी इतनी सूचना है, लेकिन अभी इसके लिए कोई इंतजार करना पड़ेगा कि कौन होगा तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री। राजस्थान राजस्थान में भी ये चर्चा है कि वसुंधरा नहीं हो, और लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे बार बार विधायकों को बुला के मिल रही हैं, और दावा किए जा रहे हैं कि इतने विधायक उनके पक्ष में गए थे, मिलने गए थे। और तो मुझे लगता है कि उनको भी ये अंदेशा होगा कि उनका नाम शायद मुख्यमंत्री के तौर पे ना लिया जाए, इसलिए वो अपना एक दबाव बनाने की राजनीति उनकी कि वो बन जाए, इसके लिए वो कोशिश कर रही हैं।
लेकिन माना जा सकता है वहां भी कोई नया नाम मुख्यमंत्री के लिए आएगा। प्रेम कुमार जी, आपके टेक्स्ट जितने भी नाम चल रहे हैं, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं किसके क्या प्लस है, किसके क्या माइनस है, मतलब प्रशासनिक अनुभव से लेकर के, शासकीय अनुभव से लेकर के, केंद्र से आते हैं से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपके टेक्स्ट। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को ध्यान में रख करके इन तीनों राज्यों में एक कॉम्बिनेशन बना रही है, जिसमें एक प्रदेश में महिला को दायित्व मिल जाए और इसमें ओबीसी वर्ग से भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, और इसके अलावा कोई तीसरा जो है वो देखा जाए। मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, अगर रेणुका सिंह जैसा नाम सेलेक्ट होता है तो एक तो वर्ग भी हो जाता है, महिला भी हो जाते हैं, तो वो भी संभव है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी का नाम हो सकता है, ओबीसी वाला मुझे लगता है कि ओबीसी वर्ग से चुना जाएगा। जाहिर है प्रहलाद सिंह पटेल जैसे नाम आ सकते हैं, या मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि ओबीसी वर्ग से चुन सकते हैं। उसी तरीके से राजस्थान में है, राजस्थान में बीजेपी ये देखना चाहेगी कि क्या क्षत्रिय का रिप्लेसमेंट क्षत्रिय हो या कि फिर दलित से दे दिया जाए। अगर दलित से दिया जाता है तो अर्जुन राम मेघवाल हो सकते हैं। अगर वहां वफादारी और एडमिनिस्ट्रेटिवली और इस तरह की बातें फैक्टर को ध्यान में रख के दिया जाए तो अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं। तो मुझे लगता है 2024 को ध्यान में रख करके ये थोड़ा समीकरण को संतुलित किया जाएगा। महिला भी रहेंगे और उसमें आदिवासी, ओबीसी और दूसरी जातियों का कॉम्बिनेशन रहेगा। आलोक जी, छत्तीसगढ़, क्योंकि हम प्रेम कुमार जी ने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ को लेकर के एक कहीं ना कहीं बीजेपी के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो हमने देखा कि कैडर था नहीं, बहुत नया चेहरा आया नहीं। ठीक है, रमन सिंह का कुछ उसी तरीके से ही पोर्ट्रे हो रहे हैं, वो हो भी क्यों ना, 3 बार पहले रह चुके हैं सीएम, लेकिन एक अच्छा हम ये कहें कि प्रयोगशाला की गुंजाइश है। महिला भी हो सकती है, आदिवासी चेहरा भी हो सकता है जिसका नाम कई बार सामने आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति इस देश को देने के बाद जिस तरीके से भारत की राजनीति में पहचान और महिलाओं को देखने में जिस तरीके का चेंज आया है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट होगा अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ ना हो जाए। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। वैसे रमन सिंह सबसे प्रबल इसको कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति हैं और समर्पित भाव से काम करते रहे। वो चावल बाबा नहीं, वो पहले होम्योपैथी के डॉक्टर भी रहे, गांव गांव घूमे। इसलिए उन्होंने रायपुर, जो नया रायपुर बना है उसका निर्माण उनके उसमें मंत्रित्व काल में हुआ। तो उनका उनका काम तो केंद्र सरकार और कहना चाहिए कि पार्टी जानती है, हाईकमांड। और ऐसी स्थिति में लेकिन यदि वो नहीं बनते हैं तो उनके ही पसंद का, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, और उसमें आदिवासी नाम 2-3 जो होते जो से लिए भी गए। अभी मेरा ये कहना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष आए हों कभी बैकवर्ड के नाम पर, लेकिन आदिवासियों को आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। इसलिए नहीं कि राष्ट्रपति वैसे वो तो कोई हस्तक्षेप करती नहीं है इस तरह के चुनाव में, लेकिन हाँ पार्टी ये सोचती है कि जैसे पहले भी अर्जुन मुंडा को झारखंड में बनाया गया था, वो बाद में वहां पर भी उन्होंने तैयारी कर रखी है कि अगली बार जो आए तो उस तरह से आदिवासी को बनाया जाए। तो ये जो आदिवासियों की अपेक्षा है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नीति को यदि हम मीडिया में समझ सकें और लोगों को समझा सकें, वो जाति धर्म नहीं, जो समुदाय है, पूरा आदिवासी, महिलाएं, जो युवा, जो उन्होंने कहा, वो उस आधार पर उनके भविष्य आगे 25-50 वर्ष में उनके भविष्य के लिए क्या नक्शा बन सकता है, कैसी इमारत वो लोग खड़ी करेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि ऐसी उनको लगा, या उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे। लेकिन कांग्रेस ने आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जो एक संयुक्त राज्य प्रदेश था तब भी, उन नेताओं की अनदेखी की। अरविंद नेताम से लेके दिलीप सिंह भूरिया, कांतिलाल भूरिया, सब लोगों से मैं परिचित रहा हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उनको, वो निष्ठावान कांग्रेस रहे। अब तो इसलिए भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया की बेटी बीजेपी में आ गई, और जो सबसे पुराने नेता थे, तो सांसद भी रहे, बहुत सहकारिता के क्षेत्र में काम किया। तो अब बीजेपी वो कोशिश कर सकती है कि अगले बस्तर, किचू बस्तर ने सबसे ज्यादा वोट भी दिया है, प्रधानमंत्री होकर के आए हैं, तो संभव है कि ऐसे व्यक्ति को, महिला को भी या पुरुष को, वो दायित्व सौंपे, चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ताकि छत्तीसगढ़ की जो सपना था आदिवासी नेतृत्व का, वो पूरा हो सके।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी प्रेम कुमार, आपका भी, और रास बिहारी सर, आपका भी।